नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय टी वितरण है। टी वितरण का उपयोग शोध के क्षेत्र में कार्य करने वाले या सांख्यिकी विषय को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपका सैंपलिंग साइज 30 से कम है तब सार्थकता का परीक्षण करने के लिए आपको टी वितरण का उपयोग करना होता है। तो आइए दोस्तों, हम टी वितरण को किस प्रकार से उपयोग करेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टी वितरण के अंतर्गत सार्थकता जांच की प्रक्रिया निम्न बिंदुओं के अंतर्गत की जाएगी। सर्वप्रथम शून्य परिकल्पना निर्धारित की जाएगी। उसके बाद समग्र के प्रमाण विचलन की गणना की जाएगी। टी प्रति दर्शज की गणना की जाएगी। इसके बाद स्वातंत्रयी कोटियों की संख्या का निर्धारण अर्थात डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद टी का सारणी मूल्य देखना और अंत में निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन करना है। सार्थकता जांच की प्रक्रिया को हम एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टी वितरण के अंतर्गत सार्थकता की जांच इस सवाल के आधार पर हम आसानी से कर सकते हैं। एक विद्यालय के 6 विद्यार्थी चुने जाते हैं जिनके गणित विषय में 100 में से 63, 64, 66, 60 और 68 अंक है। इन आंकड़ों के आधार पर विवेचन कीजिए कि इस विद्यालय में गणित के प्राप्त अंकों का औसत 66 है। दोस्तों, इस सवाल के आधार पर सार्थकता की जांच के लिए हम एक शून्य परिकल्पना निर्धारित करेंगे। इस सवाल के अंतर्गत शून्य परिकल्पना माध्य 66 है, यह निर्धारित की गई है। शून्य परिकल्पना का निर्धारण करने के पश्चात अब हम इस सवाल को एक तालिका के माध्यम से हल करेंगे। दोस्तों, सवाल में प्राप्त आंकड़ों को हमने इस तालिका में रख दिया है। तालिका के पहले खंड में प्राप्त अंक अर्थात x को हमने यहाँ पर रख दिया है। तालिका के दूसरे भाग में माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे और तालिका के तीसरे भाग में विचलन का वर्ग करेंगे। माध्य से विचलन ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा x में n का भाग देंगे तो हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास सिग्मा x 384 है। 384 में 6 का हमने भाग किया तो हमें 64 माध्य के रूप में प्राप्त हुआ है। अब इस 64 को बाकी संख्याओं में से हम लोग घटा देंगे। 63 में से 64 घटाया तो -1, -1, 0, +2, -4, +4। इस प्रकार हमें d प्राप्त हो गया। अब d का d में गुणा करेंगे तो हमें d² प्राप्त हो जाएगा। 1 × 1 1 0 4 16 16। इस प्रकार हमें d प्राप्त हो गया है। सिग्मा d² = 38 प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात अगली प्रक्रिया में हम प्रमाप विचलन सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। दोस्तों, इस तालिका के आंकड़ों के आधार पर प्रमाप विचलन की गणना इस सूत्र के आधार पर की गई है। प्रमाप विचलन अर्थात थीटा बराबर _सिग्मा d²/n-1। हमारा सिग्मा d² 38, n हमारा 6 -1। 38 में 5 का भाग दिया तो _7.6 प्राप्त हुआ। 7.6 को अंडरस्कोर से बाहर करते हैं तो हमें 2.756 प्राप्त होता है, जो हमारा प्रमाप विचलन है। इसके पश्चात टी की गणना की जाती है। टी की गणना का सूत्र इस प्रकार है। t = x - μ हमारा समग्र का माध्य है जो 66 है बटे प्रमाप विचलन। x बार हमारा 64 है माइनस
म्यू हमारा 66 है, इनटू एन हमारा 6 है। दोस्तों 64 माइनस 66 बटे 2.756 इंटू _6। यहाँ पर हमने पूरी प्रक्रिया के पश्चात हमें टी के रूप में -1.777 प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र यह है n-1, n हमारा 6 है, -1 = 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पर हम टी का सारणी मूल्य ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात टी का सारणी मूल्य डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पर 0.05 अर्थात 5% पर 2.571 है। दोस्तों इस सवाल का पूरा इंटरप्रिटेशन हम करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि टी का सारणी मूल्य टी के गणना मूल्य से कम है। जब टी का सारणी मूल्य टी के गणना मूल्य से कम होता है तो शून्य परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है और हमारी शून्य परिकल्पना यह है कि माध्य 66 हो सकता है, अर्थात गणित के विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 66 हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार हमने ये सवाल बड़ी आसानी से हल कर लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।